ये है एयर टू एयर मिसाइल मिस्त्राल। ये एयर टू एयर मिसाइल है। इसको हम दूसरे एयरक्राफ्ट, चाहे फाइटर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे ड्रोन हो, उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। और ये एयर टू एयर ये रॉकेट्स हैं 71 mm। रॉकेट लॉन्चर। हाँ, इसमें इतने रॉकेट आते हैं, इसके 4 लगा सकते हैं। 3 4 7 10 12 12 हैं। 12 के ऐसे हम 4 पॉड लगा सकते हैं। ऐसे 4 लगा सकते हैं। 4 लगा सकते हैं, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वील हैव टू रिमूव दिस। ये बड़ा सिंपल है, इसको निकाल के फटाक से अलग से दूसरा वाला लग जाता है। तो इसी से चलते हैं। हाँ, और इसका हम एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगा सकते हैं, एंटी टैंक, एंटी। एक पायलट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस तरफ भी देख लेते हैं, ये आगे हाँ जी, ये ये गन है, टर्रेट गन। ये ना एक जॉयस्टिक से भी कंट्रोल होता है, आपके हेलमेट से भी कंट्रोल होता है। हेलमेट से कंट्रोल। जहाँ पे पायलट देख रहा है, क्रॉस होता है उनके आंखों के सामने। इंटरेस्टिंग है ये तो और इसके साथ भी हम कपल कर सकते हैं। ये अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पार्ट जो पहले दिखाया था आपको, ओके 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 ओके। जैसे ये है, ये इसमें IR सेंसर है, लेज़र गाइडेंस है, सब कुछ है इसमें। तो इसके हिसाब से भी इसको कपल कर सकते हैं। चाहे रात को अगर कुछ दिख नहीं रहा तो ट्रेन करके फायर कर सकते हैं। और इस गन से नॉर्मली कितना फायर होता है? इसका रेट ऑफ फायर 200-300 के हिसाब से। बड़ा वाला कार्ट्रिज है, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आर्मर पेनिट्रेशन है, ऐसे करके ना। एंटी पर्सनल है। और जैसे सेफ्टी के लिए ऊपर देखिए, ऊपर ना ये और ये ऐसे 4 लगे जहाज पे। तो अगर कोई मिसाइल किसी ने मारा है जहाज पे, वो सेंस करके एंटी मिसाइल डिफेंसेस शुरू करता है। लेज़र कोई पॉइंट कर रहा है तुम्हारे पे, वो पता लग जाता है। तो पायलट को हमेशा पता होता है कि कुछ उस पर भी वार आ रहा हो। जी। जरा 4 स्टेशन जो बोलते हैं ना, ये चौथे स्टेशन, तीसरा और चौथा स्टेशन है। 1 2 3 4। तो आपको जो चाहिए वो लगा सकते हैं। और अभी इंक्वायरीज आ रही है कि एंटी ड्रोन कोई वेपन हो, छोटा गन हो, जो एक रैपिड फायर, तो हम वो भी इंक्वायर कर रहे हैं क्या लगा सकते हैं। और ये पिन भी इसी के लिए होता है? ये पिन होता है, जो भी ऐसा लाल होता है, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड बिफोर फ्लाइंग। ये सेफ्टी है कि अगर कोई गलती से भी ना निकल जाए ऑन ग्राउंड। ये इसमें फ्लेयर और शार्प है। अगर किसी ने इस जहाज पे मिसाइल दागा, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, तो ऑटोमेटिकली ना ये जो सेंसर वगैरह हैं, ये सेंस करके इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देते हैं। तो मिसाइल इस शार्प या फ्लेयर पे अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, जहाज पे नहीं आएगा। तो मतलब अगर दुश्मन ने, मैं इसको ऐसे बोलूं, अगर दुश्मन ने इसको शूट करने के लिए, रुद्रा को शूट करने के लिए कोई मिसाइल दागा, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा एंड फायर करेगा। डिपेंडिंग ऑन द मिसाइल, ये फ्लेयर या शार्प फायर करेगा। वो सब ये सेंसर पकड़ लेगा, चारों तरफ से इट इज कवर्ड। तो ऑटोमेटिकली इट इज सेफ्टी मेजर फॉर द पायलट, फॉर द एयरक्राफ्ट। ये जो आपको पीछे शोर सुनाई दे रहा था, ये चॉपर की इधर एक टेस्टिंग हो रही है, इस वजह से ये शोर सुनाई दे रहा था। नॉर्मली बैटलफील्ड में भी इसी तरह का शोर आपको सुनाई देता है। लेकिन पायलट, मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार हम देखते हैं कई इंसिडेंट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाते हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। हाल में भी हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर सीडीएस का भी क्रैश हो गया। तो क्या एक थॉट आता है आपके मन के अंदर, बिकॉज ज़रूर व्यूअर इसको जानना चाहो, समझना चाहेगा। नहीं, देखो, जब भी कोई क्रैश होता है, जी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर द पायलट और द क्रू वर एट दैट टाइम। जी जी। इंक्वायरी होती है, बट इंक्वायरी कैन नेवर डिटरमाइन कि क्या उसकी मेंटल स्थिति, क्या प्रेशर थे उस टाइम पे, विच हैज फोर्स्ड हिम टू टेक कोर्स ऑफ एक्शन विच लेड टू दैट। पर एक जो कहते हैं ब्लैक बॉक्स जो है वो सब कुछ बता देता है। पर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे जहाज में ऐसी चीज़ें लगाई हैं विच आर constantly making the pilot aware of the situation around. इसके
बाद बारी थी उस हेलीकॉप्टर की जो चीता और चेतक को रिप्लेस करने जा रहा है, और वो है LUH। अब हम एक और हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे हैं। अगर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा हैंगर में तो वहां पर 3-4 हेलीकॉप्टर और हैं, लेकिन ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर बड़े फेमस हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिप्लेस करेगा। इसके डायमेंशन क्या है ये जानने बड़े ज़रूरी है। तो यही हेलीकॉप्टर है जो चीता और चेतक को रिप्लेस करेगा। हाँ जी अमीश जी, चीता चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी 1960s की टेक्नोलॉजी है और वो हमारी डिज़ाइन डेवलपमेंट भी नहीं थी, वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चर कर रहे थे। इतना सालों 50 सालों तक वो ही काम कर रही थी। तो इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स ने डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गए, अब हमको वो रिप्लेस करनी है। तो 384 हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट है आर्मी एंड एयरफोर्स की। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया गया था, ये रिप्लेस करेगा। 2009 से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लिया है जी। और इसने पूरा अपना जितना सर्टिफिकेशन जरूरत है इट हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। जी। आपने तो इसको डिज़ाइन कराया, तो वो आपका क्या कहना है? ये चीता और चेतक को रिप्लेस करने के लिए तैयार है और दुनिया में ये कहाँ खड़ा होता है? इन वर्ड ऑर्डर, This is much better than the cheetah and chetak because at high altitudes the cheetah can lift only 25 kg payload, plus the cheetah can seat only very few people, like chetak can seat only 6 people. अब मैं एक ऐसी हेलीकॉप्टर के सामने हूँ जो कि एक ऐसे चॉपर के सामने हूँ जो कि आने वाले 10 साल के अंदर भारत का भविष्य तय करेगा, यानी भारत की एविएशन इंडस्ट्री का भी भविष्य तय करेगा। क्योंकि अभी हमने हाल में एक बड़ा दुखद इंसिडेंट देखा जिसमें CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो MI-17 जिसको मी-17 भी कहते हैं उसमें सवार थे और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत अनुभवी पायलट के साथ वो थे और ये बहुत ही बड़ा हादसा था और इसने पूरे देश को झकझोर दिया और ये भी एक बड़ा कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन ये हेलीकॉप्टर आने वाले दिनों में मी-17 MI-17 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ, उसको रिप्लेस करेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8 से 10 सालों के अंदर अगर ऐसा होता है तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, मेक इन इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि एक विदेशी हेलीकॉप्टर को भारतीय हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेगा। ये हेलीकॉप्टर मल्टी पर्पस हेलीकॉप्टर है। मेरे साथ चीफ टेस्ट पायलट हैं इस पर बताने के लिए। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, पहली बात। दूसरा, इसकी यूसेज क्या हो सकती है और ये कब तक शामिल हो सकता है, कब तक आ सकता है? देखिए, इसको हम इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बोलते हैं जी। ये जो हेवियर क्लास हेलीकॉप्टर उसको रिप्लेस करने के लिए, बिकॉज हमने HAL ने लाइट और अल्ट्रा लाइट सब हमने बना दिए हैं। जी। जितनी भी हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी हमने सब पूरी कर दी है, सिवाय इस वेट क्लास से। 13 टन वेट क्लास में आता है, मी-17 वेट क्लास में आता है। अभी हम इसको डेवलपमेंट शुरू हो गया एंड गवर्नमेंट इज सपोज फंडेड, उसके साथ से हम शुरू कर देंगे फुल ब्लास्ट। 8 साल में इसका सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। अगर 8 साल में रेडी हो गया तो मी-17 जो हैं हमारे पास एयरफोर्स में हैं वो फेज आउट होने शुरू हो जाएंगे उस टाइम पे और ये उनको रिप्लेस करेंगे। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहता हूँ कि कितना अच्छे से ये बना हुआ है। जी, तो ये अभी तो ऐसे नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स होते नहीं है, ये तो एक तरह से एयरक्राफ्ट की तरह लग रहा है, मिनी एयरक्राफ्ट की तरह लग रहा है। इसको हमने लेआउट को VVIP वेरिएंट में करा हुआ, तो इसका एक रोल होगा जो VVIP कैरिंग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको कैरिंग के लिए। तो उसके लिए हम जो भी पैटर्न चाहिए, जो भी कन्वीनियंस चाहिए वो हम लगा सकते हैं, हमारा